नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं सुगम भारती हिंदी का चैप्टर 2 सब चढ़ा दो हाँ। उसके लेखक है डॉक्टर विष्णु सक्सेना, जिसमें जन्म हुआ है 12 जनवरी 1951, शहादतपुर उत्तर प्रदेश। उनकी रचना मधुबन, मिले न मिले, आस्था का शिखर, स्वर अशासके से खुशबू लुटाते हूँ मैं आदि। परिचय, लेखक का परिचय है। विष्णु सक्सेना जी की कृतियाँ को विशेष पुरस्कार प्राप्त हुए। मंचीय कविताओं में आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। प्रस्तुत रचना में गीतकार के हर स्थिति में दूसरे को सुख पहुँचाने को, परोपकार करने एवं माता पिता को सर्वोच्च स्थान दर्शाया गया है। इस कविता में क्या बताया गया हमें कि दूसरे को सुख पहुंचाना है। हमें भले दुख मिले परंतु दूसरे को सुख देना है। परोपकार मतलब दूसरे के ऊपर उपकार करना है, उसे मदद करना है। और हमारे माता पिता से कोई बड़ा नहीं है, उनका स्थान सर्वोच्च स्थान पर दर्शाया गया है। अभी हम देखेंगे कविता। उसमें कविता में सबसे पहली पंक्तियां हैं। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, जबकि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। फूल था, उसे तितलियों ने कहा कि आप किस तरह से खुश रहते हो इतना। तो फूलों ने कहा, मैं तो कांटों में रहता हूँ। आपने देखा होगा गुलाब का फूल आपके पास बाजू में चित्र दिया हुआ है, कांटों में उगता है, परंतु वो क्या लौटाता है हमें? खुशबू लौटाता है। इतनी अच्छी खुशबू लौटाता है जो हमें बहुत ही अच्छी लगती है। तो उसी तरह इस माध्यम के द्वारा हमें यह जानना चाहिए कि जिस तरह फूल भी खुशियाँ बोलते हैं ना, कविता में स्टार्टिंग में कवि ने किया है, सुख पहुंचाने का कार्य करती है, उसी तरह हमें भी इसी माध्यम से जीवन में भी सबको सुख पहुंचाना चाहिए, दुख पहुंचाना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा। किसने कहा? पेड़ से पंछियों ने कहा, मस्त रहते हो कैसे हर हाल में। आप किस तरह हर हाल में मस्त रहते हो, हर परिस्थिति में आप अच्छे रहते हो, खुश रहते हो। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इनमें सुख, बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में। एक दिन फूल से क्या कहा है कि एक पेड़ ने क्या कहा कि मुझे इसमें ही सुख मिलता है। दूसरों को मदद करना, दूसरों को सुख बांटना, इसमें ही अच्छा लगता है। इसीलिए मैं इस तरह से कार्य करता हूँ तो जिससे मुझे अच्छा भी लगता है और मैं खुश भी रहता हूँ। अभी आके देखेंगे। एक दिन होठ से आँख ने कहा। हमारे जो होठ है उसे आँख ने कहा, मुस्कुराया कैसे रहते हो हर हाल में। आँख ने कहा, ओ होठ जी, आप किस तरह हर समय मुस्कुराते रहते हो। तो होठ बोले, हे कोशिश किसी आँख से कोई आंसू ना आए नए साल में। होठ कहता है कि मेरी हर एक कोशिश ये रहती है कि मैं इस तरह ही मुस्कुराते रहूं जिसके कारण आँख में कभी आंसू ना आए। बराबर है? इस तरह ही मुस्कुराते रहूं जिसके कारण आँखों में आंसू ना आए। एक दिन फूल से। लास्ट में हम देखेंगे। एक दिन मैंने पूछा सृजनहार से, आपसे भी बड़ा कौन इस काल में। सृजनहार मतलब भगवान। हम भगवान मतलब सृष्टि के निर्माता। भगवान से मैंने पूछा कि भगवान जी, आपसे भी बड़ा कौन है। तो भगवान ने भी कहा, माँ बाप से है न कोई बड़ा, माता और पिता से कोई बड़ा नहीं है। सब चढ़ा दो वहाँ जो रखा थाल में। सब चढ़ा दो वहाँ मतलब आपके बाजू में जो फूल है, आपके जीवन में जो भी है वो सब
अपनी माता पिता के चरणों में चढ़ा दो। एक दिन फूल में। इस तरह इस कविता में डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने हमारे सामने यह प्रस्तुत किया है कि जीवन में सबसे पहले सुख बांटो तो सुख मिलेगा। दूसरी पंक्तियों में पेड़ के द्वारा भी हमें यही समझाया गया है, और तीसरे आँख और होठ के द्वारा भी हमें यही प्रस्तुत किया गया है कि हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, हर हाल में हंसते रहना चाहिए। दुख में भी हंसते रहो तो हमें दुख लगता नहीं है। और अंत में भगवान ने हमें यह बताया है कि माँ बाप से कोई बड़ा नहीं होता। माँ बाप ही हमारे सृजनहार है और उनके ही चरणों में हमें वंदन करना चाहिए और हर एक चीज़ की शुरुआत उन्हीं से ही करना चाहिए। तो इस तरह से हमारी यह कविता सब चढ़ा दो वहाँ ये समाप्त होती है। इसी तरह हमारे हर एक वीडियो आप देखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।